अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और मज़े में हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी। आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों को होममेड फॉन्डेंट जो है बनाना सिखा दूं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसको आप कलर भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है और इसमें बहुत कम चीज़ें जो हैं हमें चाहिए, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मिनी मार्शमेलोज़, पाउडर्ड शुगर, पानी और उसके अलावा हमें जो है वेजिटेबल शॉर्टनिंग चाहिए। मार्शमेलोज़ जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये आपके फ्रेश होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। जब आप बाज़ार से लें तो ये ड्राई और इकट्ठे जुड़े हुए ना हों। मार्शमेलोज़ अगर आपकी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो आपकी फॉन्डेंट जो है अच्छी नहीं बनेगी। घर की पाउडर शुगर में और जो बाज़ार से मिलती है उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो बाज़ार में मिलती है उसमें कॉर्न स्टार्च भी एडेड होता है तो उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। आप घर की यूज़ करेंगे तो आपकी फॉन्डेंट सही नहीं बनेगी, इसलिए आपने बाज़ार की जो है पाउडर्ड शुगर यूज़ करनी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वेजिटेबल शॉर्टनिंग, जो कि आपको बेकिंग आयल से मिल जाएगा। ये फ्रिज में नहीं रखते, इसको बाहर ही रखते हैं। कहीं भी किसी भी शॉप में आप चले जाएंगे तो आपको बेकिंग सेक्शन में वेजिटेबल शॉर्टनिंग मिल जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान में हैं और ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे देती हूँ कि आपको किस वेबसाइट से वेजिटेबल शॉर्टनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। ये थी हमारी इंग्रेडिएंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्शमेलो फॉन्डेंट। आपने सबसे पहले एक माइक्रोवेव सेफ बाउल ले लेना है। मेक श्योर करें कि ये माइक्रोवेव में डालने के लिए बिल्कुल सेफ है। उसके अंदर अपने सारे मार्शमेलोज डाल लें और पानी अपने डाल के 3 टेबल स्पून जो है आपने इसमें पानी डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि सारे मार्शमेलोज पे पानी की एक कोटिंग हो जाए। नेक्स्ट जो है आपने अपनी पौनी जो है वेजिटेबल शॉर्टनिंग वो अपने बॉल के अंदर डाल देनी है। मैंने इस टाइम पे आधी डाली थी, लेकिन अगर आप पौनी भी डाल देंगे तो दैट विल बी इवन बेटर। बाकी की जो थोड़ी सी रह जाएगी वो हम बाद में नीड करते हुए इसको डाल देंगे। तो फिलहाल आपने सिर्फ पानी और शॉर्टनिंग डाल के इसको माइक्रोवेव में डाल देना है। टोटल 2 से 3 मिनट में ये फुली मेल्ट हो जाएंगे हमारे मार्शमेलोज, लेकिन आपने 30 सेकंड के इंटरवल से इसको जो है माइक्रोवेव करना है। हर किसी का माइक्रोवेव डिफरेंट होता है तो आपने अपने हिसाब से चेक करना है, इसको मॉनिटर करना है कि कहीं ये सड़ ना जाए। 1 मिनट माइक्रोवेव में मेल्ट होने के बाद हमारे मार्शमेलोज इस फॉर्म में आ गए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये काफ़ी स्टिकी मिक्सचर होता है। मिक्स करते हुए आप नोट करेंगे कि 1 मिनट डेफिनेटली इनफ नहीं है। इसके अंदर आपको अभी भी मार्शमेलो के चंक्स नज़र आएंगे, तो इसलिए हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव में डाल देंगे ताकि ये कम्प्लीटली जो है मिक्सचर हमारा मेल्ट हो जाए। जब तक आपके जो मार्शमेलोज हैं वो कम्प्लीटली मेल्ट हो रहे हैं माइक्रोवेव में, उतनी देर में आप एक और बोल ले लें और उसके अंदर अपनी पाउडर्ड शुगर जो है सिफ्ट कर लें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फॉन्डेंट है, वो स्मूथ नहीं बनेगी और आपकी वो ख़राब बनेगी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा है कि आप इसको हर बार में जब भी आप ये रेसिपी बनाएं, इसको अपनी जो चीनी है इसको सीव करें। उसका ये फ़ायदा है कि इसको आप एंड में देखेंगे कि इसमें कई हार्ड चंक्स, बिट्स एंड पीसेस आपको मिलेंगे, वो आपने जो है डिस्कार्ड कर देने हैं। मार्शमेलोज मेल्ट करते हुए और फॉन्डेंट बनाते हुए माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं सारी बहुत एक्साइटेड थे कि उन्हें भी टेस्ट करने को मिलेगी और खेलने को मिलेगा उस फॉन्डेंट के साथ। तो आप भी ये प्रोजेक्ट अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन। इसमें आप कलर्स डालेंगे तो बच्चे और भी एक्साइटेड होंगे। आप देख रहे हैं कि जो पीसेस बच गए हैं वो मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया है। हमारी जो मार्शमेलोज हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी लिक्विड टाइप फॉर्म में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो पाउडर शुगर साइड पे तैयार करके रखी थी वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। पूरी आपने ऐड नहीं करनी। इस टाइम आपने जो है अपनी 3/4 पाउडर शुगर ऐड कर देनी है, यानी कि पौनी ऐड करने, और जो बाकी की रह जाएगी वो हम बाद में काउंटर पे रख कर उसको यूज़ करेंगे। नीड करने में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइम आपने 3/4 पाउडर शुगर लेके अपने बॉल के अंदर मिक्स कर लेनी है। जब तक हम अपनी पाउडर्ड शुगर जो है अपने मार्शमेलोज़ में डाल रहे हैं, मैं आप सब लोगों का, जो भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग, आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत ही इंगेज्ड ऑडियंस मिली है। आप लोग मेरे से सवाल जवाब करते हैं, मुझे नीचे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कमेंट्स देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। तो जो भी आपको और भी क्वेश्चन हैं, कंसर्न हैं या कॉमेंट्स हैं, प्लीज़ उन्हें नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि और कोई अगर सीखना चाहता है इस तरह का मटेरियल तो उनको पता हो कि कहाँ से सीखना है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ जो घंटी का बटन है, जो बेल आइकन है, उसको क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे सिर्फ तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो आपकी प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। पाउडर शुगर जो है मार्शमेलोज़ के साथ मिक्स करने के बाद आपने अपने वर्क सरफेस और एरिया को और अपने हाथों को प्रिपेयर कर लेना है। अंगूठियाँ या अगर आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी है तो उसको पीछे कर लें या उतार लें और अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा स्टिकी होने वाला है। और उसके साथ साथ अपनी जो वर्क सरफेस है, अपने जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसको भी आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और जो बची हुई शुगर है आपकी उसको डंप कर दें और इसके ऊपर आपने अपना जो मिक्स हुआ हुआ मिक्सचर है वो सारा डाल लेना है। अब आपने इस सारे स्टफ़ को जो है नीड करना शुरू करना है और अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि ये सारी चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये एक सॉफ्ट स्मूथ सा हमारा फॉन्डेंट का बॉल बन जाए इससे। तो आप अगर चाहें, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मिक्सर है, स्टैंड मिक्सर है, तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। डो हुक यूज़ करें और उसके अंदर ये मिक्सर डाल लें और ये सारा उसके अंदर बन जाएगा। तो आपको हाथों से बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है, इसलिए हाथों से मैं बता रही हूँ ताकि ज़्यादा लोग जिनके पास नहीं भी हैं इस तरह की चीज़ें तो वो भी इसको घर में अपने हाथों से बना सकें। ये हैंड मिक्सर के साथ आप नहीं बना सकते बिकॉज दैट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आपकी मशीन जो है सड़ जाएगी। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसको एग बीटर के साथ नहीं बना सकते, उससे ट्राई ना कीजिएगा। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है जो कि हैवी ड्यूटी होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है और जो स्ट्रॉन्ग जिसमें मोटर लगी होती है, उससे जो है आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एग बीटर से इसको बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा। उससे बेहतर है कि आप इसको हाथों से ही बना लें। आप देख रहे हैं बड़ी मज़ेदार और आसान रेसिपी है। एनी वन कैन मेक दिस। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी आपका इसमें हेल्प कर सकते हैं और साथ दे सकते हैं। इसी वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आपने अगर कलरिंग करनी है तो कैसे करनी है और आपने इसको स्टोर करना है तो कैसे करना है, कितने टाइम के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ये कि हमारी इस रेसिपी में ये फॉन्डेंट कितने किलो की और कितने ग्राम्स की बनेगी। तो स्टे ट्यून, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इंशाल्लाह एंड होपफुली कि आप सबके जो ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो इसी में आंसर हो जाएंगे। जो बची हुई हमारी शॉर्टनिंग थी उसको भी आपने बीच में इनकॉर्पोरेट करते रहना है, इसके ऊपर लगाते जाना है, क्योंकि ये सम पॉइंट पे आपको शायद लगे कि थोड़ा ड्राई है या स्टिकी है, तो उसमें आप अपनी शॉर्टनिंग जो है इसमें ऐड करते जाएं। एंड में जब ये पूरा एक बॉल बन जाएगा तो आपने इसके ऊपर वेजिटेबल शॉर्टनिंग की एक जो है कोटिंग कर देनी है और फिर इसको हमने स्टोर करना है। ये देखें हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्रेश किस्म की हमारी सॉफ्ट सी फॉन्डेंट ऑलमोस्ट तैयार है और इस प्रोसेस को इतना टाइम भी नहीं लगा और ये बाज़ार से डेफिनेटली बेहतर बनेगी और सस्ती भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बनेगी बाज़ार से। आपने इसे फ़ौरन यूज़ नहीं करना, 4 घंटों के लिए जो है आप इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें या फिर ओवरनाइट छोड़ दें तो और भी अच्छा है। और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है फॉन्डेंट की वो होती है एयर। तो आपने इसे एयर टाइट किसी भी बैग में या कंटेनर में डाल देना है। जिस तरह मैं ज़िपलॉक बैग यूज़ कर रही हूँ, मेक श्योर करें इसमें कोई एयर नहीं है। अच्छी तरह टाइटली इसको पैक कर दें, इसको सील कर दें और उसके ऊपर भी अगर हो सके तो एक लिफाफा चढ़ा लें। और अगर आप और भी एहतियात करना चाहें जो कि ज़्यादा अच्छा है कि आप इसके अंदर एक क्लियर रैप भी करके तो फिर आप इसको लिफाफे में डालेंगे तो अच्छी तरह से स्टोर हो जाएगी। 3 महीनों तक के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं और ये कहीं नहीं जाएगी। बेहतरीन आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने केक्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, कप केक्स के लिए, कुकीज़ वगैरह के लिए। जब आपको इसको यूज़ करना हो तो आप इसको अपने हाथों में लेकर थोड़ा सा नीड करना शुरू करें। हार्ड होगी शुरू में, आप इसको 5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं और फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी, यूज़ के लिए रेडी होगी। अच्छा, अब हम इसको मेजर करने लगे हैं, देखते हैं कि हमारी फॉन्डेंट जो है वो कितनी बनी है। हमारी फॉन्डेंट बनी है 3 पाउंड्स एंड 10 आउंसेज। ये अमाउंट जो है मैं आपको स्क्रीन में कन्वर्ट करके भी लिख देती हूँ। फॉन्डेंट जब आपकी वेल रेस्टेड हो उसके बाद आप इसको अपनी पैकिंग से जो है निकाल लें और इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लें और आपने इसके अंदर फूड जेल कलर्स डालने हैं। फॉन्डेंट में जो है कभी भी लिक्विड कलर्स ना यूज़ करें, वो आपकी कंसिस्टेंसी को ख़राब करते हैं। जेल फूड कलर्स यूज़ भी बहुत कम होंगे, आप देखेंगे बिल्कुल 1-2 कतरे मैं यूज़ करूँगी, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और इससे जो है कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं आता। इसलिए इट्स बेस्ट कि आप जो भी फूड कलर यूज़ करें वो जेल बेस्ड हो। कोई सा भी ब्रांड ले लें, मार्केट में बहुत सारे हैं। और एक और टिप आपको देती जाऊँ कि आपको ग्लव्स की ज़रूरत है जब आप अपने जो है कलर्स लगा रहे हैं, वरना ये सारे आपके हाथों पे लग जाएंगे। तो फूड सेफ ग्लव्स ले लें, वाइनल के जो मिलते हैं।
ग्लव्स पे थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा लें और थोड़ा सा फूड कलर अपना लें और इसको नीड करना शुरू कर दें। आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर ही आपकी जो फॉन्डेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त कलर में आ जाएगी। जो मर्ज़ी कलर आप इसमें बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। मोस्ट डिफ़िकल्ट फूड कलर्स जो हैं यूज़ करने या अचीव करने, जो कलर्स हैं वो हैं, आई वुड से नंबर 1 इज़ रेड एंड द अदर वन इज़ ब्लैक। ब्लैक और रेड ऐसे दो कलर्स हैं जो मुश्किल से आप अचीव करते हैं फॉन्डेंट में या बटर क्रीम में। उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियोस पोस्ट करूँगी कि उनको बनाने का क्या तरीका है, लेकिन फ़िलहाल आप बाकी कलर्स देख लें कि हम अगर मिक्स करना चाहें तो कैसे होंगे। जब आप अपने कलर के साथ सेटिस्फाइड हो तो फिर आप इसको दोबारा से प्लास्टिक रैप में और अपने लिफाफे में लिपेट कर रख दें। किसी भी टाइम आपने जो फॉन्डेंट यूज़ नहीं हो रही उसको बाहर एक्सपोज नहीं करना एयर से, क्योंकि ये ड्राई आउट हो जाएगी और फिर ज़ाया हो जाएगी। आज की जो हमने रेसिपी बनाई है फॉन्डेंट की, इससे हमें मिलेगी 3 पाउंड्स एंड 10 आउंसेस, और ये जो है इनफ है। एक 8 इंच का केक अगर आप बनाना चाह रहे हैं और उसे कवर करना चाह रहे हैं फॉन्डेंट में, तो ये उसके लिए इनफ है। आप इससे अपना केक भी कवर भी कर सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। यू विल हैव जस्ट इनफ फॉन्डेंट। और आपका केक जो है 4 इंच हाई हो सकता है, जिस तरह के अमेरिकन स्टाइल केक्स मैं बनाती हूँ उस तरह का एक 8 इंच का केक आप आराम से कवर भी कर सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। जब आप रेडी हो अपनी फॉन्डेंट को अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने के लिए, तो फिर आप अपने जो एयर टाइट बैग था उसके अंदर से निकाल सकते हैं इसको, और थोड़ा सा अपने हाथों के साथ इसको नीड करें, क्योंकि ये हार्ड फॉर्म में होती है शुरू में। इसको आपके हाथों की जब गर्मी लगेगी तो तब ये थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू होगी, या फिर आप इसको 5 सेकेंड माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मेरी फॉन्डेंट फ्रेश थी इसलिए मुझे उसको बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पाउडर्ड शुगर नहीं है, ये कॉर्न स्टार्च है। कॉर्न स्टार्च इज़ डेफिनेटली बेटर। जब आपने रोल आउट करनी है अपनी फॉन्डेंट तो फिर आप कॉर्न स्टार्च यूज़ करें, उससे ये है कि जल्दी आपकी फॉन्डेंट ड्राई आउट नहीं होगी। अगर आप पाउडर शुगर यूज़ करते हैं तो वो फिर आपकी फॉन्डेंट को जल्दी ड्राई आउट कर देती है। तो ये मैं आपको ब्रीफली बस दिखाने जा रही हूँ कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए रोल करनी है फॉन्डेंट तो आपने कैसे करना है और कॉर्न स्टार्च यूज़ करनी है। अगर आपकी फॉन्डेंट स्टिकी है एट दैट टाइम तो फिर आप वेजिटेबल शॉर्टनिंग जो है लगाएं इसके ऊपर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मेरे छोटे जो बेटे हैं वो आ गए हैं और वो इस टाइम अपना हिस्सा मांग रहे हैं इस फॉन्डेंट में से। तो आप फॉन्डेंट की क्वालिटी देख रहे हैं कि कितनी अच्छी है, बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की आप बाज़ार से लेते हैं वैसी ही बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। ये हमने दे दिया हमारे बेटे का हिस्सा ताकि ये खुश हो जाए। बच्चे खुश होते हैं तो फिर माओ को भी काम करने देते हैं। तो ये ही फार्मूला होता है साथ साथ बच्चों के साथ ख़ास तौर पे काम करने का, कि उनको भी खुश रखें ताकि आपको पीसफुली जो है वो काम करने दें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।